एक तिरंगे में लिपटा ये भारत माँ का जवान है। देश की रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर के बनिहाल में दुश्मनों के इरादों को नेस्तनाबूद करने के लिए डटा हुआ था। कड़ाके की ठंड में न जोश कम था न जज्बा, पर इस दौरान सूबेदार रमेश चंद्र की तबीयत खराब हो जाती है और इन्हें इलाज के लिए उधमपुर के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। वहाँ से इतनी बुरी खबर आएगी कि पूरा करनाल गमगीन हो जाएगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। अभी थोड़े दिन पहले तो रमेश चंद्र छुट्टियाँ बिताकर अपने घर से ड्यूटी पर गए थे। अभी तो बेटियों की शादी करवानी थी, अभी तो रिटायरमेंट के बाद अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताना था, क्योंकि 30 साल उनकी नौकरी को हो चुके थे। 45 साल के रमेश चंद्र कुछ साल में रिटायर भी होने वाले थे, लेकिन उससे पहले इस तरह वो भारत के तिरंगे में लिपटे हुए आएंगे, किसी को इस बात का इल्म नहीं था। सूबेदार रमेश चंद्र की ड्यूटी बनिहाल में थी, तबीयत बिगड़ी, उन्हें उधमपुर के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जब उनका पार्थिव शरीर गांव जानी में पहुंचा तो सभी की आंखें नम हो गई। परिवार से लेकर गांव के हर सदस्य की आंखों में आंसू थे। गमगीन माहौल था। सेना के जवानों ने राजकीय सम्मान के साथ तिरंगे में लिपटे हुए रमेश चंद्र को सलामी देकर नम आंखों के साथ विदा किया। रमेश चंद्र की 3 बेटियां हैं, तीनों की अभी शादी करनी थी। एक पिता के जाने का गम इन तीनों बेटियों से ज़्यादा कौन समझ सकता है। तीनों बेटियों ने अपने पिता के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि किया। सबने भारत माता की जय के नारों के साथ सूबेदार रमेश चंद्र का अंतिम संस्कार किया। पूरे गांव में मातम का माहौल है। अंतिम विदाई देने के लिए बीजेपी के विधायक हरविंदर कल्याण भी पहुंचे। बहुत अच्छे थे। देश के लिए तो 30 साल उन्होंने देश के लिए ड्यूटी दी है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? ड्यूटी पे भी सबसे अच्छे थे, सारे के सब बाप कहते थे, कोई भी नहीं कहता भाई साहब हमारा, सब पापा पापा कहते थे, तो बहुत अच्छे थे। आप देख तो क्या कहना चाहेंगे पापा के बारे में? बहुत याद आती होगी, लेकिन जब जाते थे आपको गर्व भी होता होगा जरूर कि देश के लिए उन्होंने किस तरह से शहादत दी है। तो आप क्या करना चाहेंगे बड़े होकर? कोशिश करेंगे कि आप भी सेना में भर्ती हो। आप क्या कहना था? और हमने क्या पता था परमात्मा ऐसे भी परिवार के साथ मारा करेगा। तो अचानक क्या हुआ? कुछ अचानक कुछ ऐसा था, बर्फबारी में कुछ ऐसा सुना हमारे को भी, बर्फ में कुछ दबाया, कुछ ऐसा कुछ हुआ इसके साथ। तबीयत बिगड़ गई। तो सेना के जवान पहुंच गए, सामान के साथ पहुंच गया सब कुछ, और अंतिम संस्कार किया। रमेश चंद्र जी अभी ड्यूटी पर ही थे अपना जम्मू कश्मीर के अंदर, और अभी 3 दिन पहले उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी ड्यूटी करते करते ही। तो वहाँ पर बस उनका तो पहुंचने वाला है शरीर जी? हाँ, बस अब थोड़ी देर में ही पहुंचने वाला है उनका पार्थिव शरीर। उसी का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। हमारी बटालियन के सारे ऑफिसर्स जवान सब खड़े हैं यहाँ पे, इंतजार कर रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया थे हमारे साथ। उन्होंने क्रॉस कंट्री के एक बहुत ही अच्छे आर्मी इंस्ट्रक्टर रहे हुए हैं, स्पोर्ट्समैन भी थे, और उन्होंने फिर 2019 के अंदर वो राष्ट्रीय राइफल के अंदर गए थे जी। और वहाँ पर ये हमें अभी अचानक, हम उस टाइम पर हमारी यूनिट ले में पोस्टेड थी, अभी आए थे, अचानक उसकी बदली भी हो रही थी अभी, तो आने वाले थे और अचानक ही ये हादसा हो गया उनके साथ। तो किस पोस्ट पे थे सर ये? अभी ये एक सूबेदार के पोस्ट पे थे। तो किस तरह से इंतजार किया जा रहा है? इंतजार तो दुख का तो इंतजार है। पहुंचने वाला है उनका पार्थिव शरीर? पहुंचने वाला है। आपका नाम सर? सूबेदार मेजर रोहन सिंह। 2 मैक फर्स्ट जाट लाइट इन्फेंट्री के बहुत ही बहादुर जवान थे, और उन्होंने जवान से लेकर के जेसीओ तक बहुत ही अच्छा काम किया, और वह अपने ट्रूप्स के ऊपर बहुत ही जान फिदा करते थे। कोई भी उनकी प्लाटून में अगर जवान को कोई भी दिक्कत होती थी तो सबसे पहले वो उसका काम करते थे, अपना काम बाद में करते थे। और अभी वो बनिहाल 12 RR में थे, वहां पर उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद में उनको उधमपुर लाया गया और वहां पर उनका देहांत हो गया। और अभी करनाल से गार्ड आई है, और गार्ड के साथ अभी उनका पार्थिव शरीर यहाँ गांव
पहुंचने वाला है। तो वैसे रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है बाद में जो पता चला? हाँ जी, और किस तरह से अब जो है मतलब पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया किया जाएगा। और हमारे जो 2 मैक फर्स्ट जाट लाइट इन्फेंट्री से सभी सब लोग आए हुए हैं। जवान की जब भी शहादत होती है तो वास्तव में वो एक ऐसा विषय होता है जहां जवान के ऊपर पूरे समाज, पूरे राष्ट्र को गर्व होता है, सभी लोगों को गर्व होता है। वहीं परिवार के लिए भी वो बड़ा एक अलग तरह का समय होता है। शहीद रमेश चंद्र जो कि वहाँ राष्ट्रीय राइफल में, और इतनी भारी बर्फबारी वहाँ पर है और बहुत ही कठिन जीवन जो है वो फौजियों का होता है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे में परिवार किस तरीके से एक मजबूती के साथ ऐसे समय में उसके बाद भी वो राष्ट्र घोष जो है देश के नारे लगाना, ये एक बहुत बड़ी मैं बात समझता हूँ। और ऐसे सपूत जो ऐसे महान उनके जो माँ बाप हैं जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया, मैं समझता हूँ कि ये पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा गर्व का विषय है। और हम सबको भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे राष्ट्रभक्ति के साथ जीवन हर व्यक्ति को जीना चाहिए, चाहे वो किसी भी कार्य में है, उसको राष्ट्र के लिए ही, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जीना चाहिए। रमेश चंद्र जी को आज पूरा गांव, पूरा इलाका आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, उनकी शहादत को नमन कर रहा है कि ऑन ड्यूटी वो ऐसे वातावरण के अंदर वो ड्यूटी, और ऐसे हर फौजी जिस तरीके से ड्यूटी करता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब जानकारी ऐसी मिलती है। तो आज हम सभी शहीद रमेश चंद्र जी को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और परिवार के साथ आज पूरा समाज हर तरीके से खड़ा है।